हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाइयों का निर्धारण करना। कैसे इकाई ज्ञात करते हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको याद होनी चाहिए कि अभिक्रिया दर की जो इकाई होती है, अभिक्रिया दर की इकाई जो होती है वह मोल प्रति लीटर और इनटू प्रति सेकेंड होता है। अभिक्रिया दर की इकाई और सांद्रता की इकाई होता है, सांद्रता की इकाई तो होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है। अब यह देखिए यहाँ कि तो अभिक्रिया दर माना अभिक्रिया ए और उत्पाद, अब कारक ए हुआ, उत्पाद बन रहा है, कोई भी उत्पाद बन रहा है। तो अभिक्रिया पहला शून्य कोटि n बराबर 0 के लिए दर स्थिरांक की इकाई। ठीक है, अब यहां देखिए अभिक्रिया दर बराबर के घाते 0। अभिक्रिया कैसा है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसके घाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभिक्रिया दर की इकाई होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर इंटू 1/सेकेंड बराबर के। अब ये बड़े कोष्ठक सांद्रता को दर्शाता है, सांद्रता क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर। तो यह मोल प्रति लीटर है ना, इसकी जो इकाई हो जाएगी, चूंकि घाते क्या है, 0 है, तो घाते 0 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो K इक्वल टू मोल, इसको ये ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो दर स्थिरांक की इकाई क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या हो गया, K इक्वल टू दर स्थिरांक की इकाई इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से आप यदि यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 ले लेते हैं तो दर स्थिरांक करेंगे, इसके घाते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो घाते 1 होगा, तो इस तरह से यह आपके दूसरे के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ, अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। तो यह मोल प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचाएगा, 1/सेकेंड। तो यह मोल प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर कैंसिल हो गया। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड। तो K इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की, है ना, प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई निकल गया। इसी तरह से आपको द्वितीय कोटि का रखना है, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो यह भी 2 हो जाएगा, तो इसके होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 गुणा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि
कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 2। द्वितीय कोटि का करेंगे तो यहाँ इसके घाते क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यह मोल प्रति लीटर जो है इसके भी घाते क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। लीटर मोल प्रति लीटर का होल स्क्वायर सांद्रता की इकाई है, तो एक आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोल स्क्वायर या लीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/सेकेंड इक्वल टू के मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो के इंटू मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड इक्वल टू लीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, लीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब के बराबर निकालेंगे तो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल नीचे आ जाएगा इंटू सेकेंड नीचे आ जाएगा। तो के इक्वल टू मोल, यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 इंटू लीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। यह आपके क्या निकल गए, द्वितीय कोटि के लिए, है ना। तो यह शून्य कोटि में होकर के यह क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि का, द्वितीय कोटि के लिए हो जाएगा। इससे पहले लिखा गया है शून्य, तो वह 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह इसकी इकाई होगी। अब तृतीय कोटि की निकालेंगे तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो यह भी 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। तो 1 मोल प्रति लीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यह स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आपका गलत हो गया है। अब देखिए तो क्या बचेगा, 1/सेकेंड इक्वल टू मोल अपॉन लीटर इंटू के। अब तिर्यक गुणा कर दो, ये थोड़ा आप देख लीजिए, पहले वाला जो हो गया था वह आपका गलत हो गया था, ये सही है। तो के इंटू मोल इंटू सेकेंड इक्वल टू लीटर। तो के इक्वल टू लीटर बटे मोल इंटू सेकेंड, तो क्या बन जाएगा, के इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड, है ना, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि के लिए हो गया। तो द्वितीय कोटि के लिए आपका ये याद रखेंगे, द्वितीय कोटि का जो सांद्रता की जो इकाई हो गई है वह आपका मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स हो गया। इसी तरह से आप इससे पहले जो हो गया था थोड़ा सा गलत है, तो यह आपका सही है, ठीक। अब है तृतीय कोटि के लिए, तो n बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो तृतीय कोटि के लिए यहाँ पर घाते क्या हो जाएगा, 3 घाते 3। तो ये मोल प्रति लीटर इंटू 1/सेकेंड इक्वल टू के मोल अपॉन लीटर के घाते 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 1/सेकेंड इक्वल टू के मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर, है ना। तो अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो के इंटू मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड
इक्वल टू लीटर स्क्वायर। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, तो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो के इक्वल टू मोल इनवर्स 2 इनटू लीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड इनवर्स। तो यह आपके तृतीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई निकल गया है ना। तो तृतीय कोटि की लीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स 2 और सेकेंड इनवर्स। अब इसकी दूसरी विधि भी है ना। तो यह बहुत कभी कभी बोर्ड पूछ देता है कि प्रथम कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जो दूसरी विधि पढ़ते हैं उसको देखिए। यह दूसरी विधि में है, दूसरी विधि तो दर बराबर के ए के घाते एन हो जाएगा है ना। यह कोटि है, एन क्या है, कोटि है, ठीक है। तो दर का क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर इनटू सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड। तो के, तो यहाँ पर मोल अपॉन लीटर के घाते एन हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या है, नीचे आ जाएगा। तो के इक्वल टू मोल अपॉन लीटर गुने 1 अपॉन सेकेंड बटे ये आ मोल अपॉन लीटर के घाते एन आ जाएगा। अब इसको यदि निकालते हैं आप तो क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर के घाते। अब ये आधार समान है, भाग की क्रिया है, तो ऊपर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन हो जाएगा इंटू 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड रहेगा। अब इसको यदि आप खोलते हैं तो यह ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स के घाते 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इतना समझ गए। आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस एन। आप ये माइनस, अब इसको खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोल के घाते 1 माइनस एन लीटर। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपका सूत्र हो, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो, ठीक है। इस सूत्र पर आप रख करके भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र पर भी क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। अब देखिए कैसे निकालते हैं ये। अब ये सूत्र है, तो सूत्र पर यह आपका सूत्र है। तो पहला शून्य कोटि n बराबर 0 के लिए दर स्थिरांक की इकाई, स्थिरांक की इकाई। तो यह सूत्र n बराबर क्या लेंगे, 0। तो
K इक्वल टू मोल 1 माइनस यह n जो है इसके जगह पर क्या रखेंगे 0, n माइनस 0। अब यहाँ लीटर है ना, तो लीटर तो n 0 माइनस 1 और इंटू सेकेंड इनवर्स। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। हो गया। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा है प्रथम कोटि n बराबर 1 केल्विन, n बराबर 1 केल्विन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बराबर क्या कर देंगे 1 रखेंगे। K इक्वल टू मोल और 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, इंटू लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब दो तरह से हम बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप बनाइए। तो K बराबर मोल के पावर 0, लीटर के पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो किसी के पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो K बराबर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो K बराबर क्या निकल जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। इस तरह से द्वितीय कोटि का, इस तरह से तृतीय कोटि का निकल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते जो है वह आपका गैसीय अभिक्रियाओं के लिए होता है। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आप ध्यान दें, अब है अभिक्रिया की अनुसंख्यता। अभिक्रिया की अनुसंख्यता होता है दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु तथा अथवा आयनों की संख्या को अनुसंख्यता कहते हैं। दर निर्धारक पद में, दर नियम से जो निर्धारण किया जाता है वह क्या कहलाता है, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या को क्या कहा जा सकता है, अनुसंख्यता कहते हैं। अभिक्रिया की अनुसंख्यता, अभिक्रिया की अनुसंख्यता, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या को, आयनों की संख्या को अनुसंख्यता कहते हैं। अनुसंख्यता कहते हैं। यह एक लाइन की परिभाषा। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या को अनुसंख्यता कहते हैं। अनुसंख्यता जो होता है हमेशा पूर्णांक संख्या होता है, हमेशा पूर्णांक होता है, शून्य और भिन्नांक प्रभाज्य में नहीं होता है। तो एक उदाहरण के रूप में एक अणु का अभिक्रिया, उदाहरण एक अणु का अभिक्रिया, अणु का अभिक्रिया। तो एक अणु का अभिक्रिया H2O2 काफी टन होता है, तो H2O प्लस हाफ O2। तो क्या देखते हैं, H2O2 का एक अणु भाग ले रहा है। इसी तरह O3 ओजोन है,
ओजोन के एक अणु भाग लेता है तो O2 प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो ओजोन के कितने अणु भाग लिए? एक अणु भाग लिए। इसी तरह द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया में आप जैसे H2 प्लस I2 तो 2HI, यह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के एक अणु और आयोडीन के एक अणु भाग लेता है तो वह दो अणु बन गया, तो द्विअणुक अभिक्रिया हो जाता है। तो दूसरा आप लिख सकते एस्टर जो होता है CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट को क्षार के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनेगा? CH3COO सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH बन जाता है, C2H5OH बन जाता है। तो यह C2H5 और यह HOH, तो यह सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट। तो यह द्विअणुक अभिक्रिया हो गया। एथिल एसीटेट के एक अणु और NaOH के एक अणु भाग ले रहा है। और इसी तरह से त्रिअणुक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया, तो त्रिअणुक अभिक्रिया में तीन अणु भाग लेते हैं, है ना? तो 2FeCl3 प्लस SnCl2 तो बनता है 2FeCl2 प्लस SnCl4, है ना? तो 2FeCl3 प्लस SnCl2 तो बनता है 2FeCl2 प्लस SnCl4। तो क्या देखते हैं हम? FeCl3 के दो अणु है और SnCl2 के एक अणु है, तो यह त्रिअणुक अभिक्रिया हो गया। ठीक है। अब है जो छद्म कोटि अभिक्रिया। छद्म अणुक एक अणुक अभिक्रिया होता है। छद्म एक अणुक मतलब क्या? आभासमय। तो देखने में तो लगता है द्वितीय कोटि की, लेकिन वास्तव में गतिक सिद्धांत के अनुसार वह एक अणु की होती है। ऐसी अभिक्रिया को छद्म अणुक अभिक्रिया कहा जाता है। छद्म अणुक अभिक्रिया, छद्म एक अणुक अभिक्रिया, छद्म एक अणुक अभिक्रिया। छद्म एक अणुक अभिक्रिया जो होता है कि कुछ अभिक्रियाएं देखने में द्वितीय कोटि की लगती है, लेकिन गतिक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जैसे एस्टर का जल अपघटन, तो C2H5 CH3COO C2H5 प्लस HOH जल अपघटन करा रहे हैं तो अम्ल के उपस्थिति में होता है, एसिड के उपस्थिति में होता है। तो यह आपका यहाँ से निकल आता है। तो CH3COOH प्लस C2H5OH, तो यह जो दर हो जाता है वह CH3COO C2H5, तो यह एक ही कोटि की होती है। इसकी कोटि जो होती है वह एक हो जाती है। तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? छद्म अणुक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें दो अणु भाग ले रहा है, लेकिन देखने में लगता है द्वितीय कोटि की है, लेकिन यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की ही होती है। ठीक है। अब है हम लोग जो मुख्य चीज पढ़ने जा रहे हैं वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग
पढ़ रहे हैं। वे अभिक्रिया जिनका वेग, वे अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये लोग हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।